देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको व्हाइल लूप के कुछ प्रोग्राम्स कराए थे, जैसे एडिशन, इट मींस एडिशन निकालना किसी सीरीज का, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स कराए थे तो बच्चों को समझ में आ भी गए होंगे और आज वीडियो अपलोड हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है ना। जो आपकी 2-3 वीडियो पेंडिंग है वो आज अपलोड कर दूंगा, ठीक। आज आज आपका है, आपने नाम सुना होगा फैक्टोरियल। नाम सुना है फैक्टोरियल निकालना? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना। तो वैसे फैक्टोरियल स्टूडेंट होता क्या है, जैसे आप है ना सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, जब भी नहीं मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या, ठीक है। तो फैक्टोरियल स्टूडेंट होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 120, ठीक है। वैसे इसका उल्टा मल्टीप्लाई होता है उल्टा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में कहीं से स्टार्ट कर लो आप। अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट ना करके 5 से स्टार्ट कर लूं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जब भी 120 आ रहा है, ठीक है। और जीरो का फैक्टर कितना होता है? जीरो का होता है हमारा 1 होता है। कितना होता है? 1। 1 का भी 1 होता है, ठीक है ना। ऐसे 2 का 2 होगा, 3 का 6 होगा, और 4 का कितना होगा? 24 होगा। ये इसके होते हैं फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। तो फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बनाना है, इट मींस आप कोई भी नंबर एंटर करें उसका फैक्टोरियल हमारे सामने डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने आपको बताया फैक्टोरियल का कैसे निकालते हैं, इसी के बेसिस पे आपको प्रोग्राम इसका डेवलप करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में तो मैंने आपको सम करना बताया था, इट मींस एडिशन करना बताया था प्रोग्रामिंग में, कि एडिशन कैसे करेंगे। इन दिस प्रोग्राम आज के जो लेक्चर है उसमें फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए वी हैव टू, इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए सबसे पहला क्या फेस होता है हमारा प्रोग्रामिंग का? सबसे पहला फेस होता है इनपुट, ठीक है ना। कितने वेरिएबल मुझे इनपुट करने पड़ेंगे, उससे भी पहले होता है कि अगर वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है तो कर सकते हैं। तो सबसे पहला फेस क्या होता है? इनपुट करने का। तो इनपुट मुझे कितने नंबर करने पड़ेंगे स्टूडेंट? इनपुट करने पड़ेंगे मुझे 1 नंबर करना पड़ेगा जिसका हमें निकालना है, जिसका मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। उसको सबसे पहले एंटर कराना। तो यहां से हम एंटर कराते हैं उस नंबर को जिसका मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। n इक्वल्स टू इंट इनपुट, ठीक है, इंट इनपुट, ठीक है बेटा, इंट इनपुट, देन प्लीज एंटर द नंबर। जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है उस नंबर को एंटर करा, ठीक है। एंटर हो गया, एंड की वैल्यू एंटर हो जाएगी जिसका मुझे फैक्टर फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, एडिशन करने के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या मानी जाती है? 0 मानी जाती है किसी वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एम्प्टी होगा, पहले इसमें 1 आएगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, फिर 4 ऐड होगा, फिर 5 ऐड होगा। प्रीवियस लेक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, आज मैं अपलोड करूंगा जहां तक है, ठीक है ना। अगर किसी ने नहीं देख पाया तो किसी की दिक्कत में, तो अब मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं डिफॉल्ट वैल्यू क्या मानूंगा किसी वेरिएबल में? आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, 1 लेट करूंगा, क्योंकि 1 मान लीजिए मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू अगर कोई 1 लेट कर ली और 1 में सबसे पहले मान लो मुझे 5 का निकालना फैक्टोरियल, 1 में पहले 1 का मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर 4 का होगा, फिर 5 का होगा, इस तरीके से चलता जाए। तो इसका मतलब वी हैव टू लेट अ वेरिएबल नेम मान लेते हैं, फैक्ट मान लेते हैं, जिसको हमें क्या वैल्यू देनी पड़ेगी? 1। इस वेरिएबल का काम क्या होगा कि मान लीजिए 5 या 10 का मुझे निकालना है, 20 का निकालना, 100 का निकालना फैक्टोरियल। तो सबसे पहले इसी वेरिएबल में एक एक करके सभी वेरिएबल को वैल्यूज मल्टीप्लाई होती जाएंगी। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था
वहां मैंने एक सम इक्वल टू या s इक्वल टू एक 0 माना था वेरिएबल। अब मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्लस करने हैं, तो क्या था, सबसे पहले से 1 प्लस होगा, फिर 2 प्लस होगा 3 हो जाएगा, फिर 3 प्लस होगा 6 हो जाएगा, फिर 4 प्लस होगा 10 हो जाएगा, ऐसे था ना था। तो वहां हम एक वेरिएबल कैसा मान लेते, s इक्वल टू 0 लेट कर लेते। अब यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फैक्ट इक्वल टू 1 करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फैक्ट इक्वल टू 1। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि कोई वेरिएबल जिसका निकालना है उसको मल्टीप्लाई करके 1 बाई 1 फैक्ट में स्टोर होता जाए। ठीक है, अब देखना, अब व्हाइल लूप कहां तक प्रोसीड होगी बेटा, n तक प्रोसीड होगी। कहां से चलेगी, चलेगी ये 1 से लेकर कहां चलेगी बेटा, i इक्वल टू 1 से लेकर 1 से स्टार्ट होगी इनिशियलाइजेशन, कहां तक प्रोसीड होगी, while जब तक i की वैल्यू n तक ना पहुंच जाए। ये तो होता है भाई, i हमारा इट मींस लूप 1 से लेकर n की वैल्यू मान लीजिए मैंने 5 एंटर कर दी, कितनी एंटर कर दी, 5 एंटर कर दी, तो ये 1 से लेकर 5 तक चलेगा। तो यहाँ इनिशियलाइजेशन कहां से होगा बेटा, 1 से होगा। ठीक है ना, 1 से होने के बाद में, 1 से होने के बाद में फिर ये कहां तक चलेगा, हमारा प्रोसीड कहां तक होगा, 1 से लेकर जो n की वैल्यू होगी वहां तक प्रोसीड होता रहेगा। मान लो अगर मैं 5 करता हूं तो 1 से लेकर 5 तक चलेगा, 6 करता हूं तो 6 तक चलेगा, 7 तो 7 तक चलेगा। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि i की वैल्यू हम क्या लेट करेंगे, i की वैल्यू लेट करेंगे 1, और इसकी कंडीशन क्या लगाएंगे कि i स्मॉलर देन इक्वल टू n तक मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, तो क्या करेंगे इसमें, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई i। ठीक है, एंड i को एक एक बार बढ़ाते रहेंगे। इतना होने के बाद जब लूप पूरी तरीके से प्रोसीड हो जाएगी, फिर क्या लिख देंगे हम, प्रिंट फैक्ट। हो गया प्रोग्राम। अब थोड़ा सा समझना, अभी एक लाइन और छोड़ूंगा तो बात करूंगा। मान लीजिए मैंने n की वैल्यू बेटा 5 एंटर कर दी, कितनी एंटर कर दी, 5। समझना इसका प्रोसेस कैसे होगी। n की वैल्यू मान लेते हैं 5, मान लेते हैं कि मैंने अपने कीबोर्ड से 5 वैल्यू एंटर कर दी। फैक्ट की वैल्यू कितनी है बेटा, फैक्ट की वैल्यू है, फैक्ट की वैल्यू 1 है, एंड i की वैल्यू भी 1। while i smaller than, while i smaller than, कि स्मॉलर देन का मतलब क्या भैया, while i smaller than n, तो i की वैल्यू कितनी इस समय स्टूडेंट, 1 है। ठीक है, 1 स्मॉलर देन 5 है क्या, यस, इनसाइड द लूप आ जाएगा, अंदर आ गया लूप के। चलो ठीक है भैया, लूप के अंदर आ गया है। ठीक है ना, अब यहां पर स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, अंदर आया, फैक्ट कितना हो जाएगा, फैक्ट इक्वल टू पहला फैक्ट कितना था, 1 था, आई की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो कितना हो गया फैक्ट हमारा, 1। अब आई हमारा क्या होगा बेटा, एक इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगी वैल्यू, आई कितना हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, यस ट्रू कंडीशन, कंडीशन ट्रू है। चलो कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, ठीक है ना, कंडीशन हमारी क्या होगी स्टूडेंट, ट्रू हो गई। अब यहां पर आई इक्वल टू हमारा कितना है, 2 है, तो स्टूडेंट अब आई इक्वल कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा, 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, यस ट्रू कंडीशन, इनसाइड द लूप आया। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई 2, फैक्ट की स्टूडेंट लास्ट वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आई हमारा कितना हो जाएगा, आई यहां पर हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा बेटा, आई इक्वल टू यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू हो गई अब
आई की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। फिर वो लूप में जाएगा, क्योंकि ये इसमें ये दोनों स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे, जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू है। ये तो लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि लूपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये हमारी कंडीशन जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक एग्जीक्यूशन इसका चलता रहेगा, एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। अब उसने चेक किया 3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 है, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें 5 है, क्योंकि n क्या है मतलब जिसका हमें निकालना है फैक्टोरियल। ठीक है भैया, ट्रू कंडीशन है, n की वैल्यू से ये छोटा है। फिर इनसाइड का लूप आया, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई i, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई i। फैक्ट की वैल्यू क्या है कि फैक्ट की वैल्यू भैया यहां पर कितनी है, फैक्ट की वैल्यू यहां पर कंडीशन ट्रू हो रही है। अब कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर आया फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट की लास्ट वैल्यू क्या थी 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। ओके, अब आई कितना हो जाएगा, आई एक इंक्रीज और कर जाएगा, आई कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, आई 4 हो गया। फिर कंडीशन चेक करेगा वो 4 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 है, यस ट्रू कंडीशन, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है। फिर इनसाइड द लूप आया, इनसाइड द लूप क्या है बेटा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। फैक्ट की लास्ट वैल्यू क्या थी, फैक्ट की लास्ट वैल्यू थी 6 मल्टीप्लाई 4, फैक्ट की लास्ट वैल्यू कितनी थी, फैक्ट इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 24। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आई हमारा हो गया 5, आई हमारा कितना हो गया स्टूडेंट, फिर हो जाएगा 5, ठीक है ना, 5 हो जाएगा। ओके, अब यहां पर हमारा 5 हो गया, 5 होने के बाद आई हमारा 5 हो जाएगा। 5 फिर वो कंडीशन चेक करेगा, 5 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 है, ट्रू कंडीशन है क्योंकि इक्वल्स टू वाला साइन है, ठीक है ना। अंदर आया फिर, अब फैक्ट की लास्ट वैल्यू कितनी थी 24 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 120, 120 हो गया। अब आई स्टूडेंट हमारा एक इंक्रीज हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 होने के बाद फिर वो चेक करेगा 6 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते ही इन दोनों का स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर कहां आएगा इस लूप को कंप्लीट करने के बाद, यहां आएगा जब आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बाहर आया प्रिंट फैक्ट, तो इसका मतलब है आउटपुट में कितना आएगा, फैक्ट की वैल्यू, फैक्ट की वैल्यू कितनी है, फैक्ट की वैल्यू है 120, ठीक है। अब इस तरीके से स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि प्रोग्रामिंग रन करती है। मैंने देखो इतना स्टेप बाय स्टेप आपको बताया पूरी चीजें, इसका आउटपुट क्या आएगा अगर मैं n की वैल्यू 5 देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा किसका प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्राम हो गया बेटा हमारा फैक्टोरियल का। बट एक इसमें कमी है, क्या कमी है कि अगर मैं n की वैल्यू 0 दे दूं, क्या दे दूं, n की वैल्यू अगर 0 दे दूं तो कितना आंसर आएगा, कोई बता सकता है। अगर मैं n की वैल्यू बेटा 0 भी दे दूंगा तो फैक्ट की वैल्यू बनी आएगी, कैसे आएगी बताता हूं। मान लीजिए मैंने अगर n की वैल्यू अगर मैंने दे दी कितनी 0 दे दी, 0, फैक्ट कितना है 1, आई कितना है 1, यहां चेक करेगा कंडीशन कि 1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, n की वैल्यू 0 है तो कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब है ये कैसी लूप हो गई, ये होगी जीरो लूप हो गई। जीरो लूप मतलब जो एक बार भी एग्जीक्यूशन जिसका नहीं होता है, तो एक बार भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये एक बार भी नहीं चलेगी लूप, नहीं चलेगी। तो प्रिंट फैक्ट में क्या आएगी वैल्यू, जो है उस समय ऑलरेडी, तो क्या आएगी वैल्यू 1 ही आएगी। तो इसका मतलब है ये 0 पे भी काम करेगा, 0 से ग्रेटर पे भी काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये प्रोग्राम समझ में आ गया कि हाउ टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की हेल्प से हम कैसे फैक्टोरियल फाइंड आउट करें किसी भी नंबर का। ये बहुत इजी है, कोई हार्ड प्रोग्राम नहीं है ये।
बहुत ही इजी प्रोग्राम है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, मैं एक आपको सीरीज देता हूं कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। ये थोड़ा 2 मिनट आप लोग करेंगे इसे, तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, मैंने दिया यहाँ पर 1 प्लस अभी स्क्वायर वाले मैंने आपको बताए भी नहीं थोड़े से, कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ा बता देता हूं। इस सीरीज का सम निकालना है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 डॉट 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 n/n+1। इस सीरीज का आपको सम निकालने का एक प्रोग्राम बनाना कि कोई भी क्या एंटर करेगा, n की वैल्यू एंटर करेगा। n की वैल्यू एंटर करने के बाद इस सीरीज अगर मैं n की वैल्यू 5 एंटर करता हूं तो कितने स्टेप चलेगा? ये 5 स्टेप चलेगा ना। 1/2 2/3 3/4 4/5 और 5/6 इनका सम निकल जाएगा। तो n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लो आपने n की 2 दी तो कितने स्टेप का सम निकलेगा, कितने स्टेप का सम निकलेगा। 3 दी तो 3 में क्या होगा, इतने स्टेप का सम निकलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ n ये बता रहा है कि कितने स्टेप्स तक चलाना है आपको, ये लूपिंग कितने स्टेप तक आपको चलानी है। यहाँ n की वैल्यू ये बता रही है। ठीक है ना, n का मतलब कुछ और नहीं है, कितने स्टेप चलने हैं, कहां तक स्टेप चलाने हैं आपको, कितने स्टेप तक इसका सम निकालना है। तो 2 मिनट का समय आपके पास है, फिर मैं इसको आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तो ये वीडियो प्रोसेस में है, आप कोशिश करें एक बार। जब तक मैं ये रिमूव कर रहा हूं ना, तो जब तक आप देखिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहां देखिए क्या सीरीज थी, 1 1 1/2 2/3 1/2 2/3 और 3/4 इस तरह सीरीज है। तो अब स्टूडेंट ये सीरीज में देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल है, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मुझे कितने इनपुट करने पड़ेंगे, आप बताइए। एक ही तो इनपुट करना पड़ेगा n की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू int input please enter the value of n, वैल्यू n की इनपुट करिए। ठीक है भैया, इनपुट कर देंगे, मैं कर दी। इसके बाद सम निकाल रहे हैं, तो सम निकालने के लिए डिफॉल्ट वैल्यू लेनी पड़ती है s इक्वल्स टू 0, मैंने बताया था। क्योंकि s में सबसे पहले ये वाला वैल्यू आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी, फिर इसका आएगा, फिर इसका चलता रहता है। ठीक है, व्हाइल लूप कहां तक प्रोसीड होगी, सबसे पहले i की वैल्यू क्या मानी है 1, कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से। व्हाइल समझना, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक, कुछ बच्चों ने हो सकता है कर भी दिया होगा। i स्मॉलर देन इक्वल्स टू n, कब तक चलना है, जब तक n तक ना पहुंच जाए। s इक्वल्स टू क्या करेंगे, s प्लस, यही देखने वाली बात है, i अपॉन i प्लस 1। सिंपल। जब i की वैल्यू 1 होगी, जब i की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 होगी, तो क्या होगा इसमें 1/2 ऐड होगा। कैसे, i की वैल्यू 1 हुई, 1/2 ऐड होगा। जब i की वैल्यू 2 होगी तो क्या ऐड होगा, 2/3 ऐड होगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, s इक्वल्स टू s प्लस i प्रिंट कर रहे थे। i की वैल्यू 1 होती थी, 2 होती थी, ऐसे कर रहे थे। अब ये अपॉन वाला केस आ गया। अपॉन वाले केस में क्या हो रहा है कि जब i इससे ये वैल्यू एक बड़ी है, एक ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम, s इक्वल्स टू s प्लस i अपॉन i प्लस 1। तो सबसे पहले जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या ऐड करेगा, इसमें 1/2 ऐड करेगा। 2 होगी तो 2/3 ऐड करेगा। जब 3 हो जाएगी 3/4 ऐड करेगा, सो ऑन।
4/5 ऐड करेगा, 5/6 इस तरह ऐड करता जाएगा, 6/7। अब लास्ट में आई की वैल्यू हम क्या करते जाएंगे बेटा, एक एक बढ़ाते जाएंगे, वो n तक पहुंच जाए। आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, पहुंचना कहां तक है, n की वैल्यू तक। एंड लूप से बाहर क्या प्रिंट कर देंगे, लूप से बाहर हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एस। डन, कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा ये सीरीज का सम निकालना। ठीक है, तो वाइल लूप लगभग आपकी बहुत ऊंची 70-80% होगी वाइल लूप। ठीक है बेटा।